भागवत गीता श्लोक नंबर 18 अब पेज नंबर 315 बताया गया है कि देखिए, जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया और उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने लिया दिया है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन के व्यवहार के कारण ही जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए हमें किसी से लेना नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी हमारी परिस्थिति खराब हो जाए क्यों ना हो, लेकिन हमें किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। यदि कर्जा लेते हैं तो हम बीच में मृत्यु हो गई तो उसको चुकाने के लिए आपको वापस उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा या कुछ भी बनना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक हम एक लेन देन बंद नहीं करेंगे तब तक हमें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, तो पूर्ण जन्म पूर्ण मरण लगा रहेगा। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दे, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दे और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करने आरंभ कर दे। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण दूसरों के कर्म करके चुका दे, तो ऋणानुबंध लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। गीता के 4 अध्याय का 23वां श्लोक। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह 2 काम करेगा। पहला, जिसको देना है उसको दे देगा। दूसरा, जिसको लेना है उसे वह ले लेगा अथवा या तो छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सब का सब ले लूँ, तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं। तो ये सब जो है शरीर, मन, बुद्धि, ये सब संसार के लिए है और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही ईश्वर ने हमें दिया है, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य, कर्म, सेवा, भजन, जप, तप, ध्यान, समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही है। अर्थात हम जो भी भागवत या रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ये हमारे लिए दूसरों को सुनाने के लिए है। मतलब यदि आपने भागवत पढ़ी है या रामचरितमानस पढ़ा है तो दूसरों को सुना दो, इसलिए आपको मिला है शरीर, तो इसलिए मन बुद्धि मिली हुई है। अर्थात तो संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी भी इच्छा का न होना, ऐसे कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है। कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर, आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचित मात्र भी इच्छा न रखना चाहिए। अर्थात हमें मन में कोई और नहीं रखना चाहिए कि हमें फल मिलेगा, वह फल मिलेगा। आपको अच्छा कर्म कर दिए तो हमें अच्छा सामान मिलेगा जी, मतलब कुछ अच्छा कुछ होगा हमारा। हमें ऐसा न सोच के आगे कर्म हमें करना चाहिए। देखिए, दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य है।
त्याज्य है। इसके सिवाय कर्म न करना आदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है। तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता, कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्मय, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्त करना और निर्लिप्त न करना। आगे दूसरे पेज पे है, एक मिनट, आ गया पेज नंबर 316, 15 पढ़ो 316 आ गया। दोनों ही आते हैं, किसी कार्य में प्रवृत्त होती है और किसी कार्य से निवृत्त होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए ही होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और पहली बात तो जो भागवत हम पढ़ते हैं आप लोग रोज़ सुनिए। आप ज़्यादा नहीं, अगर 1, 10, 5 मिनट भी 2 मिनट भी सुन लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात है इस कलयुग में। तो कलयुग से बचने का एक ही उपाय है, भागवत का सहारा लीजिए, सब काम ऊपर वाले ऊपर छोड़ दीजिए। अर्थात जो भी आपके मन में है सब कुछ ईश्वर के हाथ में दे दीजिए। हमारा घर बीवी बच्चे सब उसको दे दो और आप बेझिझक होके जब तब कीजिए और भागवत का सहारा लीजिए। रोज़ 1 पेज पढ़िए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आपका कल्याण होगा। और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।